आज हमारी इस सफ़र की ये दूसरी सुबह है और अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव दर्शन के लिए। सामने जो ये टापू दिख रहा है इसे मंदाता टापू बोलते हैं। ये नदी के बीचों बीच में स्थित हैं और यहाँ पर जाने के लिए एक ब्रिज भी बना हुआ है। पीछे ये एक बांध बना हुआ है जहाँ से ये नदी निकल रही है। तो अभी चलते हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे दिन में। दोस्तों अभी अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह हमने फैसला किया है, नहा धो के कंप्लीट हो चुके हैं। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ओनली 10 रुपए का। तो अभी सुबह सुबह एकदम अच्छा नज़ारा है और मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और सुबह सुबह ही दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हर हर महादेव। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अब गर्मी का असर दिखने लगा है। यहाँ पर सभी के मुखमंडल पर एक चमक दिखाई दे रही है जो दर्शा रही है कि महादेव बहुत करीब हैं।
और फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और दर्शन होते हैं मेरे महादेव के। तो अभी भगवान श्री ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम आए हैं जस्ट उनसे ऊपर। इसी मंदिर के ऊपर एक और मंदिर बना हुआ है, वो है श्री महाकालेश्वर मंदिर। और अभी ये देखिए मेरे पीछे ये गर्भगृह है मंदिर का। ये मंदिर है श्री महाकालेश्वर मंदिर। तो अभी महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे। तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन आराम से भगवान के दर्शन हो चुके हैं। सुबह सुबह हमने जल अभिषेक भी किया है महादेव जी का, ओमकारेश्वर महादेव का। और उसी मंदिर के जस्ट ऊपर जैसे 5 मंजिला है तो 5 पे अलग अलग महादेव जी के स्थान है। तो जितना मैं शूट कर पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ पे कैमरे की एंट्री नहीं थी वहाँ शूट नहीं कर पाया हूँ। तो अभी हम चलते हैं ममलेश्वर महादेव और उसी ब्रिज से जाना पड़ेगा हमें जिस ब्रिज से हम आए थे। जैसे देखो अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भीड़ बढ़ती जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो हर हर महादेव। पुजारी बोले दर्शन करिए, आगे बढ़िए, चलिए। सबको ले जाने में सबको वीडियो आ रही तो अभी हमारे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं। ममलेश्वर महादेव नर्मदा जी के दक्षिण तट पर विराजमान हैं और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव दोनों ज्योतिर्लिंग हैं। और अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग के लिए। परिक्रमा मार्ग करीबन 5 से 7 किलोमीटर लंबा है और वहाँ पे 2 नदियों का संगम भी होता है जिसमें नर्मदा जी और कावेरी जी का संगम होता है। तो अभी ये आप जो सामने नदी देख रहे हो ये नर्मदा जी है और हमने फैसला किया है इस टापू से इस किनारे से उस किनारे पर हम नाव में बैठ के जाएंगे। तो एक बार चलते हैं उधर, फिर बताते हैं आपको आगे की डिटेल।
आया दर पे तो झोली खाली भर दे मेरी। बम 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 बोले 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 7 किलोमीटर हम लोग बोले के हैं दीवाने आ गए दर पे। ओ बोले 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 ओ बोले। और ये है परिक्रमा मार्ग, ठीक है, ओंकारेश्वर महादेव परिक्रमा मार्ग। और बासा राम राम, किसान है, ठीक है, परिक्रमा है की पूरी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। कैसे गाँव राम राम सर, राम राम। तो ये तो अभी शुरुआत है, फाइनली मजा तो बहुत आएगा, लेकिन बोलते हैं ना जब मंजिल की परवाह करेंगे तो रास्तों का क्या होगा। ओ बोले 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 बोले। यहाँ पे है दो नदियों का संगम, और अगर आप ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आओ और यहाँ पर डुबकी ना लगाओ तो आपके दर्शन अधूरे रहेंगे। ये जो नदी आ रही है सामने, ये है नर्मदा जी हैं, और जस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये टापू के दूसरी ओर से जो नदी आ रही है ये कावेरी जी हैं, और ये सामने जो आप जस्ट देख रहे हो यहीं पे है संगम। तो ये दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है, और यहाँ से जो नदी आगे जाती हैं उसे नर्मदा जी के नाम से ही कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है और हर कोई यहाँ डुबकी लगाने के लिए आता है। यहाँ पे इन लोगों के हाथ में जो आप ये पोटली देख रहे हो, ये एक चने की दाल है। जो यहाँ पे एक और धाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, वहाँ पे ये दाल यहाँ से भिगोई जाती हैं, फिर वहाँ पे चढ़ाई जाती हैं।
भव्य मंदिर की अनेकों प्रतिमाएं जिसे खंडित किया गया है, वो आंखों के सामने ये मंजर देख के दुख होता है। शायद उस काल में जब ये मंदिर पूरी तरीके से सही था, तब मुझे लगता है ये भव्य मंदिर था, बहुत ही बड़ा मंदिर था। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, हर खंबे पे भगवान की और हर खंबे पे कोई ना कोई कलाकृति बनी हुई है। लेकिन आज ये मंदिर एक खंडर में तब्दील हो चुका है और यही हमारा इतिहास था, जिस इतिहास को बहुत ही डाइवर्ट करके हमें पढ़ाया गया है। इस भव्य मंदिर को देख सकते हो आप, हर खंबे पे न जाने कितनी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। नीचे हाथी का भी हाथी खंडी, हर हाथी खंडी से और आपको मंदिर के चौगान के नीचे दीवार पर बहुत सारे हाथियों के फोटो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मूर्ति बनी हुई है हाथियों की, लेकिन ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं है जो खंडित नहीं है। किस कदर उनकी नफरत थी हमसे, ये इसी बात से जाहिर होता है कि ये पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों को भी उन्होंने सुरक्षित नहीं छोड़ा। बेशक आज लोगों को न जाने क्या क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी हकीकत ये मंदिर चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे साथ क्या सलूक हुआ था। भारतीय संस्कृति पे कितना आघात किया इन्होंने, मुगलों ने। मुगलों के जुल्म, जो भी जुल्म किया उन्होंने, वो आपके सामने है। तो दोस्तों, ये हमारा जो अभी ये यात्रा यहीं पे समाप्त होती है और अब देख सकते हो पीछे नर्मदा जी बह रही है। हमने परिक्रमा पूर्ण कर ली है और हमारे लिए महाबट बबलू के लिए थोड़ी सी मुश्किल रही, क्योंकि वजन के हिसाब से भी आप देख सकते हो हम सबसे डबल है, लेकिन बबलू जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से ये यात्रा पूरी की है। और आज का ये जो आनंद है ये यहीं पे समाप्त होता है और अब हम प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।